नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BR मैजिक साइंस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे रियल नंबर के बारे में। अगर दोस्तों आपने इस रियल नंबर का इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप रियल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उससे एक बार जरूर देख के आ जाए, फिर आपको ये और भी ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको एक बेसिक जानकारी जरूर दूंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा मैं, और आपको इस चैप्टर में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हुए सबसे पहले लिखा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड आ चुका है हमारे पास प्राइम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं बेसिक और जानकारी की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास निकलता है भैया प्राइम नंबर। तो समझते हैं भैया प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पास कितने फैक्टर्स हों, दो फैक्टर्स हों भैया। नेमली, यानी कि उनका जो नाम है तो वन हो, या फिर द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो, और उन दो फैक्टर में एक तो हो वन और एक हो खुद। वो जो नंबर होते हैं वही नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके एग्जांपल है हमारे पास 2 हो गया, 3, 5, 7 और 11। तो ये सब जो नंबर हैं ये कौन से नंबर है, हमारे प्राइम नंबर है। अच्छा ध्यान दीजिए भैया, आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया है कि प्राइम नंबर होते क्या है, तो अब देखिए ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपको बोला गया है कि दो, अब 2 जो है अब वो प्राइम नंबर है या नहीं, आप इसका चेक करते हैं हम। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 2, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। अब इसके अलावा तो मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। तो अब यहाँ पर देखने में समझ में आता है कि हमारे पास जो 2 है इसके फैक्टर कौन है, एक तो 2 है और एक 1 है। यानी कि जो हमारी डेफिनेशन थी वो कह रही थी कि नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक तो खुद एक से जाना चाहिए वो, और एक खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो अब ये दोनों ही फैक्टर इसके पास है, इसका मतलब ये जो 2 है ये कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है 3। अब 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1। तो यानी कि यहाँ पर एक तो 1 फैक्टर है हमारे पास और एक 3 फैक्टर है, यानी कि इसके पास भी 2 ही फैक्टर है। इसका मतलब 3 भी कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ठीक है, वैसे आप 7 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 11, ऐसे करते करते आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे नंबर कौन से मिलेंगे, प्राइम नंबर मिलेंगे। अच्छा ध्यान देना, इसमें जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो कि आपको बहुत आगे जाके काम आने वाली है। अब देखिए ध्यान से, एक बात हमारे पास ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 1, यानी कि हम संख्या 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा, क्योंकि 1 अगर आप 1 के फैक्टर देखेंगे तो इसको हम 1 इंटू 1 लिख देंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके पास एक तो एक आ गया और एक खुद आ गया है, तो यानी कि ये दोनों नंबर है तो सेम ही, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कुल मिला के अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 की पावर 1। तो इसका मतलब इसके पास फैक्टर कितने हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी देख लेंगे हम थोड़ी देर बाद, वो भी कोई समस्या नहीं है। तो अभी समझ लीजिए कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर क्या है भैया, तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर हो और दोनों फैक्टर में एक तो 1 होता है और एक खुद का नंबर होता है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो ध्यान से, लिखा है द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। और ध्यान रखना, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो कौन होता है, तो वो 2 होता है। ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2, 3, 5 ऐसे करते करते आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट फैक्ट, यहीं से कुछ एक लाइन लिखी है, विच इज ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम। और जो 2 है ये एक इवन प्राइम नंबर, यानी कि आप यहाँ देख पाएंगे तो एक इवन जो नंबर है वो सिर्फ हमारे पास 2 है, इसके अलावा जितने भी हैं वो ओड नंबर में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो इवन प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 होता है। ठीक है, क्योंकि ये इवन होता है, ओड नहीं होता, बाकी सब ओड है। चलो भाई अच्छी बात है, बढ़िया है, समझ में आ गया हमें प्राइम नंबर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपोजिट नंबर की तरफ। तो देखिए ध्यान से भैया, कंपोजिट नंबर देख लेते हैं भैया। तो कंपोजिट नंबर क्या है, तो अ नंबर विच
हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर। उल्टा है बिल्कुल प्राइम नंबर के, यानी कि अभी हमने प्राइम नंबर में देखा कि जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम। तो अब 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पर 4 6 8 9 10। अच्छा मान लो मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने ले लिया 4, तो 4 अगर हम देखते हैं तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भैया जो 4 है, 4 के पास कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 1 2 3। तो 4 हमारा कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यानी कि एक तो 4 खुद से डिवाइड हो जाएगा, एक 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और एक 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा तरीके से लिखना चाहो तो मैं देखो ध्यान से लिखते बताता हूँ आपको। 2 की पावर कितनी हो गई भैया, 2 इंटू 1। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 4 है वो एक तो इसके फैक्टर कौन है, 2 की पावर 2 इंटू 1। यानी कि ये 2 से भी डिवाइजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और खुद अपने नंबर यानी कि 4 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि यहाँ इसके टोटल कितने फैक्टर निकल के आए हमारे पास, 3 फैक्टर निकल के आए। तो जो 3 फैक्टर यानी कि आप पहाड़े मान सकते हैं कि किस किस टेबल से डिवाइड होता है, यानी जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वही आपके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, बस इतना ध्यान रख लेगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी आगे जाके, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो हमें समझ में आ गया कि 4 कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट हो गया। अब वैसे हमारे पास 6 है, 8 है, चलो ये तो हमारे इवन नंबर है। मैं आपको दे देता हूँ 9। अगर 9 ले लेते हैं हम, देखो ध्यान से, तो 9 में क्या दिख रहा है आपको, 9 के जो फैक्टर हम निकाल के देखेंगे वो रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 1। तो यानी कि 3 3 जा 9 होता है और एक 1 होता है। तो इसके पास वापस से कितने फैक्टर हो गए, एक तो 3 एक 1 और एक 9, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो जिस नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं यानी कुल मिला के 3 प्लस होते हैं या 3 होते हैं, वो जो नंबर होता है वो नंबर कौन सा नंबर होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल भी आपने देख ली है, चलो अच्छी बात है भैया। एक और चीज आपको जो समझनी है, बहुत जरूरी है, वो आता है आपका कोप्राइम नंबर। ध्यान रखिए भैया, ये आपको छोटी सी बात लग रही होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कोप्राइम नंबर। समझ लीजिए भैया कोप्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, कोप्राइम नंबर जब भी हम बात करेंगे को, तो को का मतलब होता है सह। सह का मतलब साथ में। अब साथ में है इसका मतलब कितने नंबर चाहिए हमें, 2 नंबर चाहिए। ये ध्यान रख लेना भैया, को प्राइम का मतलब होता है 2 नंबर। कितने नंबर, 2 नंबर। अब वो 2 नंबर कैसे होंगे देख लेते हैं। तो 2 numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1। यानी कि हम किसी भी 2 नंबर को को प्राइम नंबर तब कहेंगे जब उनके पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है 4 और 6। तो देखिए ध्यान से, मैं लेता हूं 4 के फैक्टर हमें पता है क्या होता है भैया, 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देख लीजिए 6 है ना, तो ये 4 और 6। अब ये जो नंबर है, अब देखिए ध्यान से, 4 है और एक 6 है, तो 6 के पास क्या भैया, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर 4 के पास 2 भी है, 2 भी है, 1 भी है। अब 6 के पास कौन है भैया, 2 है, 3 है, 1 है। यानी कि यहां हमें क्या दिख रहा है भैया, 2 2। एक तो ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है और एक हमें दिख रहा है 1 1। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 4 और 6 है, क्या ये को प्राइम नंबर हो सकता है क्या, जी बिल्कुल नहीं। तो 4 और 6 हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल हमारे पास है भैया, कौन सा नंबर है, 5 है और एक हमारे पास 8 है। तो 5 जो है, 5 को कैसे लिखा जा सकता है भैया, 5 इंटू 1। 8 को कैसे लिखा जा सकता है भैया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कहीं भी 5 नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। यानी कि सिर्फ इनके पास जो कॉमन फैक्टर दिखा हमें वो कौन है, सिर्फ 1 है। और यही तो हमारा डेफिनेशन कहती है हमें कि 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि इनके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है हमें, सिर्फ सिवाय 1 के। यानी कि सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा इसके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसी को बोला जाता है को प्राइम नंबर। जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारे पास 3 और 4। 3 के अगर आप मान लेते हैं तो 3 इंटू 1 इसके फैक्टर रहेंगे, 4 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ भी हमें कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 और 4 जो नंबर हैं वो कौन से नंबर हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपके पास ऐसे नंबर का लिए जो को प्राइम नंबर नहीं है, ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए
कौन से को प्राइम नंबर होंगे और कौन से नहीं होंगे। कुल मिला के बात आप ये मान के चलिए, अगर आपको सीधे सीधे समझना है कि को प्राइम नंबर क्या है, तो मान लो जो कट जाए आपस में कट जाए, जैसे कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, वो नंबर को प्राइम नहीं है। लेकिन अब 2 और 3 को देखें तो आपस में नहीं कट सकते, तो ये नंबर कौन से हैं, को प्राइम नंबर है। आई बात समझ ली? समझ में आ गया हो तो भाई एक लाइक जरूर कर देना। इस चैप्टर में एक थ्योरम आपको बहुत काम आएगी, और वो थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये ध्यान रखिए, इस बात को मैं आपको ये कह देता हूं, ये पेपर में भी आ चुकी है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना भैया। तो ये अच्छा, आपके पास डाउट होगा कि सर क्या इनको भी हमें याद करना है, तो बिल्कुल नहीं, इनको याद नहीं करना है। इनको सिर्फ हम अंडरस्टैंड करना, समझना है कि एक्चुअल में नंबर्स होते क्या है, कैसे नंबर होते हैं। याद करने वाली जो चीज हमारे पास, वो है हमारे पास थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम। इसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है। तो देखो पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा भैया इसमें। अब देखिए ध्यान से, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। या प्राइम्स तो हमें समझ में आ ही गया कि भैया प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर हमने देख लिया भैया, हमारे पास कौन है, 4 नंबर है। तो ये कौन सा नंबर हमारे पास, कंपोजिट नंबर है। इसको हम प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इसके 2 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब देखो 2 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। यानी कि हम 4 को, जो कि कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और यही क्या कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। अब देखो, इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर, यानी कि एक ऐसे यूनिक तरीके में जिसमें हमें उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर से का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं 6 ले लेता हूं। ठीक, अब 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 1, मान लेते हैं 1। वैसे एक्चुअल में 1 हम ज्यादा रिगार्ड नहीं करते हैं। तो अब 2 इंटू 3 मान लो हमारे पास इसके फैक्टर हैं 6 के। तो अब यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भैया अगर मैं 2 जो कि हमारा प्राइम नंबर है, 3 जो कि हमारा प्राइम नंबर है, तो इनको हम 6 को लिख दिया हमने प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में, यानी कि गुणा के रूप में लिख दिया इनको। तो ये लिखा जा सकता है, ये हमारी कहती है फैक्टर थ्योरम। अब ये क्या कहती है कि ये जिस भी ऑर्डर में आएंगे उससे कोई समस्या नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने अगर 6 बराबर लिखता हूँ 3 इंटू 2, तो भी हमारा क्या रहेगा, 6 रहेगा। यानी कि इनका ऑर्डर हम किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी वो नंबर जो रहेंगे वो एक यूनिक तरीके से रहेंगे, यूनिक वे में ही रहेगा। यानी 3 टू द 6 है तो 6 ही होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भैया, तो ये आ गई तुमको बिल्कुल समझ में। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आती। मैं एक बार और इसको रिटरेट कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम, ये आपके बुक में है, आप आपकी बुक में से भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे, यानी कि एक ऐसे यूनिक तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को। ठीक, फॉर हाँ, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर, और हमें उसके ऑर्डर पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस ऑर्डर में है, और वो बिल्कुल यूनिक नंबर होता है। तो यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उम्मीद करता हूं आपको फंडामेंटल थ्योरम भी पता चल गई होगी। अगर ये पता चले, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए करते हैं सोल्व क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अब हमें पता चल गया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इनको हम अभी एक्सप्रेस करेंगे भैया। ठीक है भैया, चलते हैं सीधे सीधे हल की तरफ। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140, यानी कि 140 को आपको एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर के लिए। तो अब देखिए ध्यान से, आप इसको प्राइम नंबर में 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इधर साइड से आप चाहे तो यहां से 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और ये हम क्लास 8 में बखूबी सीख चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, अब मैं इसको करूंगा सबसे पहले 2 से डिवाइड। तो 2 7 से कितना, 14, और 0 का 0 0, अभी तक स्टिल 0 है। तो देखिए ध्यान से, जब तक किसी भी नंबर के एंड में, लास्ट में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो हमेशा वो नंबर पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। ये ध्यान रख लेना।
यानी कि अगर लास्ट का नंबर या लास्ट की डिजिट आपकी इवन नंबर है तो ये 100% गारंटी के साथ वो पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 2 से वापस करेंगे तो 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6, बचेगा यहाँ पर 1 जो कि हो जाएगा ये 10, तो हो जाएगा 2 5 जा 10। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ओड नंबर आ गया है, यानी कि इसका मतलब हो गया ये 2 से तो जाएगा नहीं। अब देख लेते हैं अगला प्राइम नंबर हमारे पास कौन होता है, तो अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 3, तो 3 से देख लेते हैं 3 1 जा 3 और 5 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब किससे आएगा, अगला नंबर कौन होगा हमारा प्राइम नंबर 5 होगा। तो 5 से काट के देख लेते भैया, तो 5 7 जा 35। ठीक, अब हमें पता है 7 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 से किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास 140 के फैक्टर्स यानी कि क्या क्या निकल के हैं इसके प्राइम नंबर्स, तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो हो गया इसके फैक्टर, लेकिन हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ध्यान रखना भैया। जब कभी भी अब हम है ना, पहले ऐसा लिखते थे चल जाता था, लेकिन अब जब भी हम लिखेंगे किसी के भी फैक्टर्स तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो ये 5 की पावर 1। 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो 7 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, और ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास 156। अब देखिए भैया 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो उसके लिए वही करेंगे भैया, हम लिखेंगे यहाँ पर 156। ठीक, अब 156 हो गया, किस जाएगा, तब तक 6 है यानी कि जब तक इवन है तब तक किस जाएगा, 2 से, तो 2 से जाएगा, तो 2 7 जा 14, बचेगा 15 है तो 1, तो ये हो जाएगा 16। तो हमें पता है 2 8 जा कितना होता है 16। अब भी इवन नंबर आ रहा है हमारे पास, तो अब भी इवन नंबर आ तो किससे आएगा, 2 से, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, बचेगा 1, तो हो जाएगा 2 9 जा 18। अभी मामला और बिगड़ने वाला है, अभी देखिए ध्यान से। अब 39 हमें पता किससे चले जाएगा भैया, इवन नंबर नहीं है, ओड है, तो ये जाएगा कि सब 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें पता है 13 किसी से नहीं जाता है, क्योंकि एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए सिर्फ किस डिविजिबल होगा ये 13 से, 13 1 जा 13। तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास 156 के फैक्टर निकल के क्या क्या है भैया, 2 इंटू 2 3 इंटू 13। ठीक, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो भैया देखिए ध्यान से, इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, जिसको बोलते हैं हम। तो 2 कितने टाइम्स है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर सेकंड का। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 3825। 3825 देख लेते हैं, इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 3825। अब जैसे ही हम देखते हैं लास्ट का डिजिट है 5, इसका मतलब है 2 से तो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। तो अगला नंबर कौन आता है हमारे पास, 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 1 जा 3 चला जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, तो 3 2 जा 6, बचेंगे कितने, 2 बचेंगे, तो 3 7 जा 21 और 15 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना 6, 8 था, बचा कितना 2, तो कितना हो गया 22। 3 7 जा कितनी बार 21। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 1 बचेगा, तो 3 5 जा 15। अभी भी 3 से जाएगा तो देख लेते हैं। 3 से 3 4 जा 12 चला जाएगा। 3 4 जा 12 हो गया भैया 12। अब 3 2 जा कितना 6, बचा कितना 1, तो 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा ये, अब वापस सब देख लेते हैं। 3 से जा रहा है क्या, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक, लेकिन यहाँ पर 5 बचा है, इसका मतलब 3 से तभी ये नहीं जाएगा। किससे जाएगा, सीधे सीधे ये 5 से जाएगा। तो 5 से अगर जाएगा तो 5 8 जा कितना होता है 40, बचा कितना 2, 5 5 जा 25। स्टिल ये 5 से डिवाइड होगा। 5 का तो अगर आपको डिविजिबल रूल पता है तो कोई समस्या नहीं। 5 अगर किसी डिजिट के लास्ट में तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। तो 5 से देख लेते भैया। 5 से 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35। अब 17 आ गया, तो हमें पता है 17 खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक,
अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर निकल के आए। तो 3, 8, 2, 5। तो 3, 8, 2, 5 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3 2 टाइम्स तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 और 17 1 टाइम है तो 17 की पावर 1। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4th नंबर का है। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, पेन और कॉपी लेके बैठना। आप हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मिक्सअप लगे, इसलिए आप पेन और बिल्कुल कॉपी लेके ही बैठना ताकि लिख सकें। ठीक है, हाँ 4 वाला है। तो आप देखिए भैया 4th वाला हमारे पास लिखा हुआ है 5005। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले तो 5005 के हम निकाल लेते फैक्टर्स 5005। अब देखा 5 की 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देख लें एक बार चला जाता है तो 3 बन जा 3 बचता है 2, ये हो जाएंगे भैया 20। तो 20 में 3 6 जा 18 फिर बचेंगे 2, तो 3 6 जा 18 फिर बचेंगे 2 और फिर बचेंगे 25। तो नहीं जाएगा, कभी से जाएगा 5 से जाएगा 100%। 5 जा 5 0 5 जा, मामला यहाँ पर आ गया। अब देख लेते हैं भैया कि 1001। अभी ये किससे डिविजिबल होगा भैया? 1001। जो 1001 है, ठीक। तो अब ये अगर हम देख ले 5 से जाएगा नहीं, 5 के बाद अगला नंबर कौन सा था? 7% हो सकता चला जाए, एक बार देख लेते हैं हम। 7 1 जा 7 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 28 और 7 से 21, हाँ ठीक चला जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 10 है तो बचेंगे कितने यहाँ पर? 3 बचेंगे, तो 3 बचेंगे इसका मतलब 30 हो गया। तो हमारे पास 7 4 जा 28 बचेंगे 2 और 7 3 जा 21 हो गया इसका काम भी 7 से। अब 7 के बाद 7 से देखते भैया कट रहा है 7 2 जा 14 और 3 नहीं कटेगा 7 से। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 9 नहीं, अगला प्राइम नंबर होगा आपका 11, ध्यान रखना। तो 11 से काटते देखते भाई 11 1 जा 11 बचे कितने? 3, तो 11 3 जा 33 और हमें पता है कि अब तो ये सिर्फ 13 से ही जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ गए, प्राइम फैक्टर्स 5 इन 7 इंटू 11 इंटू 13। और क्योंकि हमें ये पता है सबकी पावर 1 है, सभी एक एक बार है, तो सभी की पावर 1 करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से भैया, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify LCM into HCF equal to product of the two number। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपका इस थर्ड वाला क्वेश्चन कराने के बाद क्यों कराऊंगा, उसका भी कारण है, आपको जल्दी पता चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। इससे पहले हम सेकंड से पहले करेंगे थर्ड वाला, क्योंकि ये और ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, इसके बाद इसको सेकंड और फोर्थ वाले ये दोनों एक ही टाइप के, इन दोनों को कर लेंगे हम, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड वाला जो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जिस मेथड से भी हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उसी से अब हमें डालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अब इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि भैया अभी तक जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे और अभी तक आपने जो सीखा उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम निकालेंगे। हाँ, जैसे कि मान लो मैं आपको कोई नंबर देता हूँ भैया 6 और 8, आपको बोला गया कि भैया इसका क्या निकालो, एचसीएफ या एलसीएम निकालो भैया। अब हम इसका एलसीएम एलसीएफ कैसे निकालेंगे देख लेते भैया। तो सबसे पहले तो हम बनेंगे इनके निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो सकता है भाई 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 8 का निकाल लेते भैया। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल के आए भैया? 6 के आए हैं 2 इंटू 3 और 8 के निकल के आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये फैक्टर्स क्या है हमारे पास? अब देखते हैं हमारे कैसे लेते थे भैया पहले कि ये 2 है, ये 2 है, तो इनमें से एक कॉमन है तो उसका मल्टीप्लाई, तो जो कॉमन आता है उसका मल्टीप्लाई।
लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा हमें 10th में आ गए हैं, तो एक लेवल हम अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड यानी कि इनको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में, और आप समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का रियल मीनिंग क्या होता है। तो देखो, एलसीएम और एचसीएफ का रियल मीनिंग होता है कि जो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ आपकी एचसीएफ का। तो जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है भैया सबसे छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन पावर, इतना ध्यान रखो बस, वो आपका एचसीएफ होगा। यानी कि आपकी जो सबसे छोटी वाली पावर होगी किसी भी फैक्टर की, जो किसी भी प्राइम नंबर की, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा भैया, सबसे छोटी कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में होना चाहिए। अब एलसीएम क्या कहता है भैया, एलसीएम कहता है भैया ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है भैया, ग्रेटेस्ट पावर। अब यहाँ पर मैंने कॉमन का यूज नहीं किया, इसका मतलब जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है उनकी सभी ग्रेटर पावर को ही हमें लिखना है, उनका मल्टीप्लाई करना है, वो निकल जाएगा हमारा एलसीएम। अभी मैं इसको इसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए ध्यान से, लिखा है 6, तो 6 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। फिर लिखा है 8, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर, अब देखो 8 यहाँ पर 3 टाइम्स है तो 2 की पावर इसको 3 लिखा जा सकता है। तो अब पहला हमें जो ज्ञात करना, निकालना, वो निकालना है एचसीएफ। तो अब देखिए ध्यान से, अब एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, तो अब इन दोनों नंबर में देखिए भैया सबसे छोटी पावर, वो भी कौन से नंबर की, कॉमन नंबर। अब कॉमन फैक्टर कौन है हमारे पास, 2 पर भी है, 2 भी है। अब इसकी सबसे छोटी पावर 3, ये बड़ी पावर है भैया, तो सबसे छोटी कौन हुई, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 इज द एचसीएफ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई समस्या नहीं भैया। सिर्फ क्या कि हमने जो स्मॉलेस्ट पावर है बस उसी को लिख दिया, खत्म मामला। लेकिन दोनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर 3 नहीं है, 3 की हालांकि पावर 1 है जो स्मॉलेस्ट है, लेकिन यहाँ पर 3 है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कॉमन पावर, कॉमन फैक्टर, ठीक है भैया, कॉमन होना चाहिए। बिना कॉमन के हम इसको नहीं मानेंगे, रिगार्ड नहीं करेंगे इससे। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए एलसीएम। अभी एलसीएम में क्या बोला मैंने आपको कि हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर का मतलब हुआ कि अब देखो ध्यान से, इन दोनों में 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है, 2 की पावर 3, तो हम ये बड़ी वाली पावर लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ तो 3 है ही नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है उनकी ग्रेटेस्ट पावर हमको लेना है। तो यहाँ पर इनकी ग्रेटेस्ट पावर दिख रही है हमें 3, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हम 3 भी लिखेंगे भैया, कोई समस्या नहीं है। तब इनको हल कर लेते भैया। 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, सभी को पता होगा मुझे लगता है, 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 3 की पावर 1 3 होता है, तो 8 3 कितना होता है 24। तो ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जान चुके हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी बुक से रिलेटेड है। मैं क्वेश्चन आपको देख लेता हूँ, ले लेता हूँ अब ध्यान से। अब हमारे पास है पहला प्रश्न, 12, 15 और 21, यानी कि आपके पास 3 ये नंबर है, 3 नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। सब पहले देखो ध्यान से, अगर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आपको ऐसे फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप इसका करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे फैक्टर्स डायरेक्ट लिखना चाहिए है तो आप इनका सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता है जो 12 है, तो 12 के फैक्टर्स 12 किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आएगा भैया 2 इंटू 2 इंटू 2 का कितना हो जाएगा 4। अब बचा कौन सा नंबर है, तो 4 12, यानी कि 12 हो गया भैया। अब बात करते हैं 15 की, तो 15 के कैसे निकलेंगे, तो 15 का हमें पता है सबसे पहले 5 है, तो जाएगा 3 से 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15। अगला है 21, तो 20 से जाएगा भैया 3 से, तो 3 इंटू 7, 3 7 या 21। अगर आपको ये से समस्या आ रही है तो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप इनके फैक्टर्स ऐसे करके निकल सकते हैं आराम से, और आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है भैया, कोई समस्या नहीं है। अब क्योंकि हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो हम पता भैया इसको 12 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 3 इंटू 7 में भी लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। आपको तो समझ आ गया होगा, उम्मीद है मुझे।
अब देखिए ध्यान से, अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है HCF। मैं लिखूंगा यहाँ पे HCF और किस किस का फाइंड कर रहे हैं हम, 12, 15 और 1। तो इसका HCF में आपको बताया था HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर जितने सबसे पहले ढूंढो कॉमन फैक्टर कौन है, 2 से पहले 2 पर शब्द नहीं है। देखो T3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तीनों में है, तीनों में देखना, ध्यान रखना 2 नंबर होते हैं तो 2 में देखते हैं, 3 नंबर होंगे तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ मतलब 3 हमारा फैक्टर है, 3 स्मॉलेस्ट 1 ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 की पावर 1 बराबर 3। ये हो गया हमारा HCF, सिंपल है बहुत, कोई समस्या नहीं है। अब निकालना हमें LCM। तो LCM निकालना हमें वही 12, 15 और 21 का। अब LCM के लिए मैंने आपको बोला सभी की ग्रेटेस्ट पावर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 नंबर है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर कौन है 2, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन नहीं है, HCF में ही कॉमन चाहिए, LCM में कोई कॉमन की आवश्यकता नहीं है। तो 2 की पावर 2। अब 3 के देखो ग्रेटेस्ट पावर कौन है, 3 भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। अब देखो इसके बाद अगला हमारे पास 5 है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, और 7 है, 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। इनको सॉल्व कर लेंगे हम, 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाता है 4, 3 की पावर 1 यानी कि 3, 5 की पावर यानी कि 5 और 7 ऐसा का ऐसे चल। ठीक, अब देखो ध्यान से, आप इसका मल्टीप्लाई करके आप LCM निकाल सकते हो। तो मैं इसको आपको सरल करने का तरीका बता देता हूँ, आप ऐसे मत करना मल्टीप्लाई, टफ पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 4 और 5 का, 5 4 जो कितना हो जाता है 20। इसलिए हमने किया है इसका, क्योंकि हमें पता है 5 और 4 ये मिलके हमें एक 0 प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान होगा। फिर हमें पता है 3 7 जा 21। ठीक, तो ये हो जाएगा 420। तो ये हो गया आपका LCM। सेकंड क्वेश्चंस, अब देखिए ध्यान से, लेकिन सेकंड क्वेश्चन करते समय हमें पता चल रहा है कि यहाँ लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF आर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब क्योंकि एक ये रिजल्ट है तो इसको मैं आपको बिल्कुल प्रूव करके बताऊंगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम देर से पढ़ेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से सिमिलर है। तो आइए पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दोनों सेम है, आप भी सीख चुके हैं। ठीक है भैया, पहला हमारे पास है 12, 15 और 21। तो अब देखिए ध्यान से, 12, 15 और 21 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालने के बाद अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के बता देता हूँ, फिर आप इनके चाहें तो जो डायरेक्ट फैक्टर है वो भी लिख सकते हैं। तो पहला हमारे पास कितना है भैया, 12 है। तो 12 करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 से वापस जाएगा तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। एक इसका मामला खत्म। अगला देखते हैं, अगला नंबर हमारे पास कौन सा नंबर है, 15 है। 15 हमें पता है ओड नंबर आ गया है, इसलिए ये बिल्कुल भी 2 से तो जाएगा नहीं। तो अगला नंबर कौन सा प्राइम बचा हमारे पास, 3। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और हमें पता है 5 1 जा 5। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 21, और जो भी हमें पता है 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो अब हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स निकल का है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है भैया, अब मैंने आपको बताया है कि हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अगला हमारे पास नंबर है 15, 15 अगला उसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है, इसको लिखा जाता है। ठीक,
अगला हमारे पास नंबर है 21। तो 21 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 7, यानी कि 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें निकालना सबसे पहले HCF। तो लिखेंगे हम HCF ऑफ किस किस का? 12 का, 15 का और 21 का। तो अब देखिए ध्यान से, HCF क्या होता है? तो HCF होता है हमारी स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने भी हमारे पास कॉमन प्राइम नंबर के फैक्टर हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। अब देखिए ध्यान, सभी में कौन सा? देखिए 2 यहाँ पर है, लेकिन 2 हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, 2 यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब 2 तो HCF नहीं हो सकता। अब आते हैं 3 पर। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और 3 की मिनिमम पावर यानी कि लीस्ट पावर यानी कि सबसे कम पावर कौन है? 1 है। सभी में 1 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 की पावर 1। अब देखते हैं 7 अब नहीं है दूसरा नंबर और कोई यहाँ पर, इसका मतलब हमारे पास 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 3, यानी कि HCF क्या निकल के हमारे पास? 3 निकल के आ गया। ये HCF हो गया है, बहुत सरल, बहुत आसान। अब बारी है LCM की। तो देखिए ध्यान से, LCM भी निकालना है 12, 15 और 21 का। अब LCM क्या होता है? LCM होता है हाईएस्ट पावर यानी कि ग्रेटेस्ट पावर। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ हर एक नंबर का लेना। अब यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर से मतलब नहीं है। तो अब देखिए ध्यान से, पहले हमने दो का किया था 2 नंबर का, अब 3 नंबर का आ गया, तो उससे कोई समस्या नहीं है, हमें तीनों को ही देखना है। ठीक है, जैसे कि हमने HCF लिया है, तो HCF जैसे पहले 2 नंबर का किया था तो हमने सिर्फ 2 नंबर में कॉमन देखा था, लेकिन अब हमने 3 नंबर के किए हैं, इसलिए हमें तीनों में कॉमन चाहिए था, इसलिए हमने सिर्फ 3 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, लेकिन इसमें कोई कॉमन फैक्टर की बात नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर लिखा है 2 टू द पावर 2, तो हमें पता है 2 पावर हो गई भैया, सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2 की यही दिख रही है हमें, 2 की पावर 2। ठीक, अब देखो 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 ही दिख रही है, 3 के इसके अलावा कुछ नहीं है, खत्म मामला 3 का। अब 5 पे आ जाओ, 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 1 है। 7 पाओ भैया, 7 की कितनी ग्रेटेस्ट पावर? 1। अब बस सभी का कर लो मल्टीप्लाई। 2 टू द पावर 2 होता है 4 इंटू 3 और 5 7 जा होता है 35। अच्छा ध्यान से देना, हम इसको चाहते तो और भी आसान कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा कितना? 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3। ठीक है भैया, अब देखिए 3 4 जा कितना होता है? 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 और 0 का 0 0। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा LCM। तो क्या है हमारा LCM? LCM है 420 और HCF है हमारा 30। ठीक, तो ये निकल के आ गया भैया, तो लिख देना भैया देयरफॉर LCM इज 3 एंड HCF इज LCM इज 420 एंड HCF इज 3। ठीक, ये पहला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 एंड 29। अब देखो ध्यान से, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 17 अगर आप कॉमन फैक्टर निकालने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे, 23 में भी नहीं मिलेंगे और एज वेल एज 29 में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर है। तो हम सीधे सीधे इनके फैक्टर लिख लेते हैं सॉल्यूशन लगा के। तो इनके जो फैक्टर है 17 को लिखा जा सकता है 17 इंटू 1, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर 23 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर है, तो इसको लिख सकते 23 इंटू 1। फिर 29 है, तो 29 को भी लिख सकते 29 इंटू 1। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया मामला क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना सबसे पहले HCF। तो HCF क्या होता है हमें? तो हमें HCF का पता भैया, HCF जो होता है वो होता है सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो कॉमन है उसका सबसे छोटी पावर। अब यहाँ पर ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन 1 कॉमन है, तो 1 की पावर 1 ही है, यानी कि हमारा HCF क्या निकल के आया? यहाँ पर 1 कॉमन निकल के आया, तो HCF 1 हो गया भैया। जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है और सबका मालिक एक। बात खत्म। ठीक, अगली बारी है LCM की। तो LCM क्या होगा भैया? सबकी लिस्ट पावर, यानी कि 17 की पावर 1 है, 23 की पावर 1 है, 29 की पावर 1 है, तो इन्हीं का क्या करना पड़ेगा? अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं भैया मल्टीप्लाई इनका। अब देखिए ध्यान से, आप इसकी अप्रोच कैसे करोगे मल्टीप्लाई करने की, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब अगर आप पहले कर लेते हैं 17 और 23 का मल्टीप्लाई, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़े, फिर 29 में दिक्कत आए, इसलिए आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले कर लीजिए 23 और 29 का मल्टीप्लाई। तो देखिए हम करते हैं 23 और 29 का मल्टीप्लाई।
तो 23 और 29, तो हम पहले 29 को इधर लिख लेंगे, 23 को इधर लिख लेंगे। ठीक, अगर आपको 23 का टेबल याद है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो कोई समस्या नहीं, वही आपसे कर सकते हैं फटाफट। 3 9 जा कितना होता है 27, 3 2 जा कितना होता है 6, और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8, 2 9 जा कितना 18, और 2 2 जा कितना 4, 4 और 1 कितना 5, ये हो जाएगा 7 8 8 16, 5 और 1 कितना हो जाएगा कैरी का हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा 29 और 23 का मल्टीप्लाई आया 6 6 7, अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 17 से, तो 17 का टेबल तो हमें याद ही है। तो हमारे पास आ चुका है एलसीएम। क्या एलसीएम आया हमारे पास 11339, ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम आपका 1 है, एलसीएम आपका 9 है। अगला आपके पास है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास, वो है 8 9 और 25। अब 8 9 25 हमारे पास है। अब ये मैं आपको देता हूं कि आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, इसको हम अगली क्लास में ले लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अब आप सीख गए हैं तो इनका आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है 8 को मैं फिर भी आपको थोड़ा सा दे देता हूँ हिंट। 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को आप जानते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ इतना तो आप कर ही लेंगे, उम्मीद है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, हमने थर्ड कर लिया पहले, अब सेकंड करेंगे कि सेकंड में ऐसा क्या था जो आपने भी बताया नहीं। देखते हैं भैया। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो इंटीजर्स का निकलेगा वो होना चाहिए उनका मल्टीप्लिकेशन जो कि इक्वल होगा उन्हीं दो नंबर की। तो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब देखिए ध्यान से, मैं ले रहा हूँ भैया 2 नंबर ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक नंबर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए आपको। मैंने लिया 6 और 20, और आपसे बोला जाए कि भैया इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें इनका क्या लिखने पड़ेंगे, फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन डाल के 6 के फैक्टर, तो 6 हमें पता है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो ये 6 के फैक्टर हो गए। 20 के, तो 20 के कैसे लिख सकते हैं हम, तो 2 इंटू 2, ठीक, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। अब ऐसे ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा इसको फर्दर नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं पावर के रूप में चाहें तो। फिलहाल 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है भैया। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। अब आपको एचसीएफ निकालना तो याद ही हो गया है। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है तो इसके सबसे छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 1। तो यहाँ पर 2 की पावर यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो ये तो एचसीएफ निकल के आ गया। अब एलसीएम की बारी। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से भैया, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर है उनकी सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो हमारे पास 2 है तो 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, चाहे 3 का इधर कॉमन फैक्टर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 और 5 की पावर 1 कितना होता है 5। अब देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे मत कीजिए, चाहे तो ऐसे कर दीजिए, बाकी सरल ऐसे पड़ेगा 5 4 जा 20 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना 6 यानी कि 60। तो एलसीएम निकल के आया है हमारे पास 60। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ तक। तो ये तो आपको याद ही है, तो फिर मैंने आपको ये क्यों बताया है, तो इसको बताने के पीछे मेरा कारण है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो देखो ध्यान से, एलसीएफ आया है, जो एचसीएफ है कौन से नंबर का भैया 6 और 20 का, वो क्या निकल के है हमारे पास 2। एलसीएम किसका 6 और 20 का क्या निकल के हमारे पास 16। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा करूं कि मैं इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से कर दूं, यानी कि इसका एचसीएफ और इन दोनों नंबर का एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर मैं आपस में कर दूं, तो मुझे मिल रहा है भैया 6 2 जा 12 यानी कि 120। ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देके, अगर मैं ये जो 2 नंबर मुझे दिए थे, बोला गया था इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं इन्हीं नंबर 6 इंटू 20 इनका आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो क्या मिलेगा मुझे 6 2 जा 12 और 0 यानी कि 120। अच्छा, आ गया हमारे पास एक रिजल्ट भैया, समझ में आ गया भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोग को। अब देखो ध्यान से 120 यानी कि अगर हमने एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है दो नंबर का उनका प्रोडक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो भी 120 आया है, और जिन दो नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था और उन दोनों का नंबर ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 120 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमें एक रिजल्ट मिल सकता है कि अगर हम सिर्फ एचसीएफ निकाल लें तो हमें एलसीएम अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए एक रिजल्ट बनाते हैं भैया हम। अब रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा भैया, इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या निकल के यह है कि एलसीएम या एचसीएफ एलसीएम ऑफ नंबर ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम दो नंबर का हो सकता है, ठीक, ए और बी, उसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? उसके एचसीएफ से, एचसीएफ वही दो नंबर का, ठीक, वो क्या होता है भैया? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इन दो नंबर के। वो दो नंबर कौन है? ए और बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी के बराबर। तो यहाँ एक रिजल्ट बना है। अब इसी रिजल्ट को थोड़ा सा फर्दर सोल्व करेंगे। अगर मान लो आपको निकालना क्या हो भैया? एलसीएम निकालना हो, आपको पता हो एचसीएफ, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये ध्यान देना, ये ऊपर है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ए इंटू बी के नीचे, तो ये चला गया एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो यही है आपका फॉर्मूला, और आगे आने वाले सवाल में आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर ही लीजिएगा भैया, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, तो याद कर लीजिएगा इस फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला भैया? हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू होता है उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है उसके एचसीएफ से। क्वेश्चन दिया है आपके पास पहले वाला 26 और 91। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इसी फॉर्मूले के थ्रू हमको वेरीफाई भी करना है। तो आइए करते हैं भैया, ठीक। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ वही उसी मेथड से निकालना पड़ेगा भैया। तो देखिए ध्यान से, अब मैं निकालता हूं पहले तो इनके फैक्टर। तो 26, अब 26 के फैक्टर कैसे होंगे आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है 2 1 जा 2, ये 2 से चला जाएगा 13 टाइम, तो ये 2 तो रहेगा इसका फैक्टर, और कितनी बार जाएगा? ये 13, और 13 हमें पता है प्राइम नंबर होता है, मतलब इसको नहीं तोड़ सकते। तो 26 के फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 13, ठीक। अब 91 की बारी, 91 को कैसे लिख सकते हैं? अब हमें पता है 13 इंटू 7 क्या होता है? 91, तो यानी कि 7 से पहले डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 13, 13 7 91, 13 7 91, ये दो हो गए भैया इसके फैक्टर, हो गया मामला क्लियर। अब इसका निकाल भैया एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोला था हमने? जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर हमें पता है भैया, इसकी पावर भी 13 की पावर भी 1 है, ठीक है भैया, सभी की पावर 1 1 दिख रही है, तो ये कॉमन है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा भैया? एचसीएफ हो जाएगा। अब बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम देखो ध्यान से, एलसीएम क्या होता है? जो हमारा जितने भी नंबर हैं, जितने भी जैसे कि जो प्राइम नंबर है उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर निकाल के चलो, तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है, ये 2 ही है हमारे पास, 7 की पावर भी 1 ही है हमारे पास, और 13 की पावर भी 1 ही है हमारे पास, ठीक। तो देखिए ध्यान से इनको कैसे करेंगे? 13 7 जो हमारे पता है हमें भी क्या हो रहा है? 91, तो 2 इंटू 91, तो करेंगे भाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो हमारे पास एलसीएम निकल के आया है 182, एचसीएफ निकल के आया है 13। अब हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये जो हमने निकाला है ये सही है या नहीं, तो हम करेंगे भैया यहाँ पर चेक। तो आइए चेक करते हैं जरा और देखते हैं कि क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो आया है इनका मल्टीप्लाई और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई सेम होता है कि डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था हमने? एलसीएम ऑफ 2691 इंटू एचसीएफ ऑफ 2691, ये क्या होगा भैया? बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा ए इंटू बी के। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या है? 26, बी क्या है हमारे पास? 91। अब देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अगर सेम आता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों बराबर है, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है, हमने जो एलसीएम या एचसीएफ निकाला है वो सही है। तो देखिए ध्यान से, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें एचसीएफ आया था हमारा 13 और एलसीएम आया था हमारा 182। तो देखिए ध्यान से भैया, तो हम इधर एलसीएम ऑफ 26 91 क्या आया था? एलसीएम हमारे पास 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आया था हमारे पास? 13। चलो ठीक है भैया, अच्छी बात है। और इधर क्या है? 2691। अब इधर और इधर दोनों तरफ सेम टू सेम नंबर आना
चाहिए। अगर ये सेम नंबर आता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन या जो हमने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए ध्यान से, 13 का मल्टीप्लाई मैं 2 में करता हूं तो 13 2 जा कितना होता है 26, ठीक। उसके बाद 13 8 जा कितना होता है 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, फिर 13 बन जा 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23, और इधर वाले का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 23, 66। आप करके देख लीजिएगा, दोनों का बिल्कुल सेम ही आएगा। तो अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा क्या है भैया, जो आपको दिया था वो बिल्कुल सही है। आपने वेरीफाई कर दिया तो लिख देना LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका वेरीफाइड, चेक हो गया भैया, ठीक भैया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 510 एंड 92। अब 510 एंड 92 को देखते भैया, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा भैया। तो प्राइम फैक्टर, अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो आप बिल्कुल सहायता ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर निकालते भैया 510 के प्राइम फैक्टर, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 5 जा 10, लेकिन अब 5 आ गया तो इसका मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा। अब किससे जाना चाहिए इसको, अब देखते हैं 3 से। तो 3 से ये 25, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 50। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 चला जाएगा भैया, 3 से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये नहीं जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6 होता है, बचेगा 2, 5 नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अब हम देंगे 5 से, 5 1 जा 5, बचा कितना 3 और 5 7 जा 35, और अब पता 17 सही जाएगा। तो ये 510 के हो गए। अब देख लेते हैं, निकाल लेते हैं 92 के। तो 92 के निकालेंगे भैया हम, तो 2 सही देंगे क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है। 2 4 जा 8 बचा 1, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 23 से जाएगा, प्राइम नंबर है। तो अब हमारे पास निकल के आ चुके हैं फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 510 के, वो कौन कौन से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और सभी की पावर 1 है, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। फिर है हमारे पास 92 का कौन है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ इसको हम कैरी करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके फैक्टर निकल के आ गए। अब हमें निकालना क्या है HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से इधर, अब ऊपर और नीचे, अभी ये वाला ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये हमने इसी का सॉल्यूशन किया है। अब इसमें और इसमें देखते हैं भैया कौन सा जो है फैक्टर जो कि कॉमन है। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ इसके अलावा कोई दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से 2 की सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास 1, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2। अगर LCM हमें चाहिए तो LCM के लिए हमें सभी की जो ग्रेटेस्ट पावर उनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 17 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है और 23 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1 है। तो बताओ 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4 इंटू 3। अब देखिए ध्यान से, पहले इन दोनों कर लेते हैं, 17 3 जा 51 हो जाएगा। अब बताइए, और इंटू 5 ऐसा का ऐसे 23। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इंटू 51 23। अब देखिए ध्यान से, और करेंगे इसको सोल्यूशन हम फर्दर। देखिए ध्यान से, मैंने इसलिए किया पहले ताकि हमारे पास 0 मिल जाए, और 0 मिल जाएगा तो हमें कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कुछ समस्या नहीं आएगी। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम 51 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ताकि हमारे पास ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से करते हैं इधर 51 इंटू 23। अब देखिए, अगर आपको 23 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप जैसे कर सकते हैं वैसे ही कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये 3 ये 7 ये 1 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 7 3। तो 1 1 7 3 का मल्टीप्लाई करना आप 20 से, तो ये तो बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं, कर लेंगे हम। 0 को नेगलेक्ट कर देंगे कुछ देर के लिए और सिर्फ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 2 1 जा 2 और 0 का 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम निकल के। तो अगर इसको वेरीफाई करना है तो अभी हमने जैसे वेरीफाई किया था उसी तरीके से सेम टू सेम हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं चेक लिख सकते हैं, वेरीफाई लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम, लिखेंगे एलसीएम, किस किस का एलसीएम भैया, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई HCF
एफ ऑफ 510 92 इक्वल होना चाहिए 510 इंटू 92 के। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या हमारे पास 23460 इंटू एचसीएफ क्या हमारे पास 2 है। एचसीएफ ने 2 निकाला था, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इधर सेम टू सेम 510 इंटू 92। अब मैं जानता हूं क्योंकि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सेम ही आंसर इनका आएगा, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 46920। ठीक है, तो ये हो गया LHS और RHS इक्वल, तो यहाँ लिख सकते हैं आप LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो प्रश्न है आपका, उस वाले प्रश्न को बता देता हूं मैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 336 और 54, तो ये आपको होमवर्क के लिए आप खुद से प्रयास करना, एक बार जरूर देखना करके। नहीं आता है तो आप मुझे बता भी सकते हैं, मैं इसको जरूर करूंगा। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। अब देखिए ध्यान से, HCF हमारे पास दे दिया है और हमसे पूछा है कि इसका LCM क्या है। आइए भैया, हमने उस फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो इसी क्वेश्चन के लिए किया था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो मैं अभी तुमको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको करने हैं, जो कि आते ही हैं परीक्षा में। ठीक है भैया, तो आपको जो करना है वो करना है भैया, ये थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो आपको थर्ड वाला क्वेश्चन तो याद होना चाहिए, मैंने अच्छे से करवा दिया है आपको, है ना। ये प्राइम फैक्टर फाइंड करने वाले, तो ये तो कर ही लेना आप। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते भैया। ठीक है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू क्या है 9। ठीक, और क्या दिया है उसने, तो हमें फाइंड क्या करना, ये लिख देंगे भैया, गिवन में लिख देंगे हम, और फाइंड में लिख देंगे भैया, फाइंड में क्या है भैया, क्या फाइंड करना हमें, LCM किसका, 306 और 657 का क्या करना, हमें LCM याद करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देंगे हम फॉर्मूला के पहले वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया आप जानते हैं कि LCM ऑफ 306,657 इज इक्वल्स टू A इंटू बी। ए क्या है हमारे पास 306, बी क्या है हमारे पास 657, डिवाइड में क्या लिखना इनका HCF। तो बताइए 306 का और 657 का HCF हमारे पास क्या है भैया 9 है, ही सही। देख लेते हैं भैया, तो 9 से पहले तो इनको कर देते हैं, क्या डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो मैं 9 से डिवाइड करने चाह रहा हूं, तो देखो 9 से करूंगा तो ये जाएगा भैया 9 4 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 3 जा है ना 27, तो 27 और ये कितने हो जाएंगे 3। ठीक, तो 9 3 जा 27, बचे कितने 3, तो 9 4 जा कितना होता है 36। तो ये आ गया हमारे पास निकल के भैया 34 इंटू 657। ठीक है, 9 तो हमने पूरा कैंसिल कर ही दिया है। अब इन दोनों नंबर का क्या कर लेते हैं भैया, प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वही क्या होगा हमारा LCM होगा। ठीक है भैया, तो आइए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप, है ना, इधर साइड में कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लिखा 657 का मल्टीप्लाई आपको करना 34 से, तो आप 34 को उधर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो 4 7 जा कितना होता है 28, कैरी 2, 4 5 जा कितना होता है 20 और 20 और 2 22, 4 6 जा कितना होता है 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 26। ठीक, 3 से देंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा कितना 15 और 15 और एक तो 17, 3 6 जा कितना 18 और एक 19। तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया भैया 3 3 6 7 13, यहाँ पर आ जाएगा भैया ठीक 9 2 11 और एक 12, एक ने एक 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 2 3 3 8। यही क्या है हमारा LCM। तो LCM ऑफ 306 और 357 इक्वल टू क्या जाएगा 22338, यानी कि बिना हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाले ही डायरेक्ट इसी फॉर्मूले की मदद से इसका LCM फाइंड कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इसलिए इसको याद जरूर कर लें। तो वैसे यहाँ लिख लेना ऐसा हैंस करके, हैंस LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 22338। खत्म, ये हो गया आपका उत्तर आंसर। चलिए ठीक है भैया,
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भैया कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक की तो उम्मीद करता ही हूँ आपसे, मैं लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। और बस पढ़ते रहिएगा आप अच्छे से, बाकी कोई समस्या नहीं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, तो आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। तो देखते भैया हम कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कोई 6 की पावर n, यानी कि अगर मान लो मैंने 6 लिखा, उसकी कितनी भी पावर कर दूं नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर तो हमें पता चली गया भैया 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं जितनी भी इनकी पावर कर दूं तो क्या ये जो नंबर रहेंगे क्या इनमें 0 आएगा, यानी कि क्या ये 0 पे समाप्त होंगे? बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बाकी आंसर में तो कोई समस्या है ही नहीं, आंसर तो अपना आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा थ्योरेटिकली करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में करना क्या है। आपसे पूछा ये गया है इस क्वेश्चन में बेसिकली कि अगर जो 6 की पावर n है, यानी कि अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पर जैसे 6 की पावर n है और n की वैल्यू अगर मान लो मैंने रखा है 2 रखा है, तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा? तो मैं एक बार चेक कर बता देता हूँ आपको। तो 6 की पावर 2 हमें पता है कितना होता है 36, यानी कि यहाँ 0 पे नहीं हो रहा है। 6 की पावर अगर मैं 3 रखता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पर 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 512। तो अब यहाँ पर अभी तो नहीं हो रहा है, तो हम यही चेक करके बताना है हमें कि क्या अगर मैं इसकी पावर और बढ़ा रहा हूँ, नेचुरल नंबर इसकी पावर अगर रख रहा हूँ, तो क्या ये जो 6 की पावर n है, ये जो नंबर है, क्या ये भी 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा? चलिए भैया करते हैं इसी क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली और लिखना पड़ेगा, तो वो जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन कि इफ एनी नंबर ends with the digit 0, यानी कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है ना, समाप्त होता है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, कोई से भी नंबर के लिए, तो भैया ये कंपलसरी है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? या तो 2 से होना चाहिए या फिर 5 से होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर कि अगर कोई नंबर 0 पे समाप्त होगा तो वो या तो 2 पे समाप्त होना चाहिए या 5 पर समाप्त होना चाहिए। तो इसके पीछे भी एक कारण है, देखिए भैया बताता हूँ मैं आपको क्या कारण है। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि लिखा मैंने 10, तो हमें पता है 10 किस पे समाप्त हो रहा है भैया? 0 पर। तो अगर हम 10 के फैक्टर निकालें तो हमें पता चलता है कि 2 into 5 इसके फैक्टर होंगे, सही बात है। अगर मैंने लिखा है, मान लो लिख दिया मैंने 20, तो 20 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भैया 20 को? 2 into 2 into 5। अब यहाँ पर देखने में पता चल रहा है हमें बार बार कि जिनके आगे लास्ट में 0 लगा हुआ है उन नंबर में कहीं ना कहीं 2 फैक्टर आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए आप 30 ले लीजिए, तो 30 में 2 into 3 into 5, तो यहाँ पर 2 और 5, 2 5 2 5, जिन भी नंबर के लास्ट में 0 रहता है उनके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0 पे समाप्त हो और उसमें 2 और 5 फैक्टर ना हो। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको 0 चाहिए तो सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं, एक तो 2 है और एक 5, जो आपको क्या देते हैं भैया? 0 देते हैं, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ ये बात सिंपल से समझ में आ गई होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी नंबर 0 पे समाप्त करना है तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर चाहिए? हमें 2 और 5 चाहिए, ठीक है भैया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5, है तो वो 2 से डिवाइड, और 2 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल नहीं है दोनों से तो समस्या आएगी। अब क्योंकि अगर हम मान के चलिए, देखते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, अगर हम 6 टू द पावर n के फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि अभी फैक्टर्स के देखने पड़ेंगे, तो फैक्टर क्या होते हैं इसके? 2 into 3 की होल पावर मान लेते हैं क्या है? n। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो जब तक 2 और 5 दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक ये नंबर किसी भी कंडीशन में 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूँ बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, क्या लिखना है हमारे पास? तो लिखना भैया कि इट कैन
be observed that 5 is not in the prime। यानी कि जो प्राइम्स है, जो फैक्टर्स है इसके प्राइम फैक्टर, उसमें कौन अवेलेबल नहीं है हमारे पास? 5 अवेलेबल नहीं है। अगर 5 अवेलेबल नहीं है तो इसका क्लियरली मतलब निकलता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, यानी कि किसी भी एन की वैल्यू के लिए, अब वो कोई सी भी एन की वैल्यू रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6n विल नॉट बी डिविजिबल, इधर लिख देता हूं मैं, डिविजिबल बाय 5। यानी कि आप 6 की कितनी ही n की कितनी ही वैल्यू रख लीजिए 6 के पास, तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सी बात है भैया, अगर 5 से डिवाइड वो नहीं होगा तो इसका मतलब वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कंक्लूजन अब लिखते हैं कि देयरफॉर 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, बहुत सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें आपको थियोरिटिकल है, तो आपको कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, उम्मीद है आप 10वीं में हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5th वाला। अगले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारे पास भैया। 6 कह रहा है एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus 5 into 4 आर कंपोजिट नंबर। यानी हमें बताना है कि जो नंबर दोनों दिए हैं ये कंपोजिट हैं, क्यों हैं, ये तो बताना आपने, मैं तो बताना पड़ेगा भैया कि कंपोजिट है तो क्यों है। लिख देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 7 into 11 into 13 plus 13। और कौन सा नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर हमारे पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? चलो देखिए भैया, और है तो क्यों है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, पहले स्टेप में तो हम पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि आम जिंदगी होगी, या फिर आप एक बिल्कुल तेज तर्राट और तरीके से करना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इधर भी 13 है, बीच में प्लस लगा है, इधर भी 13 है, यानी कि दोनों नंबर में हमें कॉमन क्या दिख रहा है भैया, तो कॉमन दिख रहा है सर हमें 13। तो जैसे हमने यहाँ से निकाला कॉमन 13, तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 7, और इधर बचा है मल्टीप्लाई 11, इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचागा तो उसका कोई मतलब नहीं है, और प्लस इधर बचा हमारे पास 13 था, तो 13 तो हम पहले से बाहर लेके आ चुके हैं, इसलिए क्या बचा आप यहाँ पर सिर्फ 1। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है भैया, देखते हैं। अब बताओ भैया 7 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 77 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे ये 13 इंटू 77 1 जोड़ेंगे तो 78 हो गया भैया। चलो कोई समस्या नहीं। अब मैं इसको चाहूँ तो 78 को भी मैं और एक तरीके से और लिख सकता हूँ भैया, लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं 78 को भी। अब बताइए भैया 78 को अगर आप 2 से अगर डिविजिबल कर भी देते हैं, तो 2 से अगर इसका मतलब फैक्टर अपने को और तोड़ना है कुल मिला के, तो 2 3 जा 6 बचा 1 2 9 जा 18 मल्टीप्लाई 2, यानी कि अगर मैं 2 से इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 78 आ जाएगा, 39 में से 2 करूंगा तो मल्टीप्लाई। क्लियर है भैया मामला? अब ऐसा मैंने क्यों किया, अभी कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये तो पहला नंबर हो गया। अगला नंबर देखते हैं भैया, अगला कौन सा है हमारे पास, तो लिखेंगे भैया नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का। अब यहां भी हमें दिख रहा भैया, इधर भी 5 कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकाल लेंगे, 5 कॉमन निकाले, इधर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4, क्योंकि 5 हम कहाँ निकाल चुके हैं बाहर, इंटू 3 इंटू 2, और 1 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस यहां पर 5 लेके चले गए तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। अब अगर हम
इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डिजिट आएगी जो कि डिजिट हमारी 1008। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस इधर बच्चा हमारे पास 1। तो अब देखिए ध्यान से 5 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1009। चलो भैया अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 9 को करना चाहें तो शायद अभी और फर्दर इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि, तो देखते भैया कवि क्या कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, कवि ये कह रहा है कि जब हमने लिया था पहले नंबर को, तो पहले नंबर में हमने देखा कि ये 3 नंबर के मल्टीप्लाई में है, यानी कि इसके कितने फैक्टर प्राइम दिख रहे हैं, हमें 3 प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं। हम इस वाले नंबर को देख रहे हैं तो इसमें हमें कितने दिख रहे हैं, 2 तो दिख रहे हैं। एक हमारे पास खुद वही नंबर है और दूसरा हमारे पास 1 होता ही, यानी कि जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर होता है कंपोजिट नंबर। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर बिकॉज these numbers have more than 2 factors, so they are composite। यानी कि क्योंकि भैया इन दोनों नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर, जो कि हम इससे शुरुआत में ही बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है हमारे पास, वो देख लेते हैं भैया। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा भैया हमारे पास कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि एक बिल्कुल वृत्त जैसा आकार का है, पाथ है, रास्ता है, उस पे जो सोनिका है वो ड्राइव करती है। तो ड्राइव करते करते वो कितने उसको कंप्लीट करने में, यानी कि उस एक चक्कर को कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, लेकिन जबकि जो रवि है वो कितने मिनट लेता है, वो 12 मिनट लेता है फॉर द सेम टाइम, यानी कि उसी फॉर द सेम यानी कि उसी पाथ के लिए। सपोज दे बोथ आर स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, और सपोज कीजिए मान लीजिए कि दोनों ने एक समय पर ही शुरुआत किया है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में यानी कि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितने समय बाद दोनों वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्योंकि देखो ध्यान से, एक की स्पीड 18 मिनट में पहुंचता है और एक 12 मिनट में पहुंचता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप होगा। तो कितने मिनट बाद वो, यानी कि कितने राउंड वगैरह लगाने के बाद वो वापस से मिलेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमें वो सबसे छोटा पाथ चाहिए, यानी सबसे छोटा टाइमिंग चाहिए जिस पे हमें मिल जाए कि ये एक दूसरे से यहाँ पर वापस मिलेंगे। तो अब जब भी हमें लोएस्ट की बात आती है, सबसे छोटी चीज की बात आती है, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो आइए भैया करते हैं इस क्वेश्चन को भी अभी सॉल्व फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। सॉल्यूशन लिखेंगे भैया हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हम गिवन यानी कि दिया है क्या भैया, कि जो सोनिया है, ठीक है, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, और जो रवि है, रवि कितने मिनट्स देखता है, तो रवि टेक्स 12 मिनट्स, यानी कि रवि कितने मिनट लेता है भैया, 12 मिनट। तो अब हमें क्या जरूरत है, इनका एलसीएम निकालने की। तो हम निकालेंगे भैया इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता ही है, इनके फैक्टर्स कर सकते हैं आप चाहो तो लेकिन मेरे बात ध्यान सुनिए, हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इनका एलसीएम निकालने वाले हम। तो अब देखो सबसे पहले 18 है तो 2 से काटेंगे, तो 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। वैसे ही हम निकाल लेंगे किसका, निकाल लेंगे हम 12 का। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो बताइए देखिए ध्यान से,
तो हमारे पास 18 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो कितना आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको हम पावर में लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 2। ठीक, फिर आता है हमारे पास 12, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम भैया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर कितनी है 2 और 3 की पावर है 1। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 18 और 12, तो एलसीएम क्या होता है, जो जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं उनकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर, अब वो चाहे कॉमन फैक्टर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें कॉमन से मतलब नहीं सभी के देखने। तो हमारे पास पहले 2 देखो, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो लेकिन 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है 2, तो हम सिर्फ वही लेंगे 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 इंटू 3, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हमें उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। देखो एचसीएफ में लिस्ट पावर लेनी होती है, छोटी पावर लेनी होती है, और एचसीएफ में बड़ी। तो अब यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, और 4 9 जा होता है 36। यानी कि जब दोनों हैं वो कब मिलेंगे, तो लिखेंगे हम भैया कि दे विल मीट अगेन। ठीक है, पेन खत्म हो गई, अगेन इन 36 मिनट्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमने कर ली है 1.1। इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग चुका है, कम से कम 3 से 4 दिन मुझे 1.1 को कंप्लीट करने में ही लगा है। बहुत सारी समस्या आती है, तो बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर एक लाइक और शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।